वचनों से पूज्य महाराज जी ने हमें अनुग्रहित किया, उनके हम सदैव ऋणी रहेंगे। हमारे बीच उपस्थित है माननीय डॉक्टर रमेश पंचाल जी, डिप्टी सिविल सर्जन एवं प्रेसिडेंट HCDSA जी। उनसे विनम्र आग्रह के कृपया मंच पर पधारें और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद करें। डॉक्टर रमेश पंचाल जी। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, सेक्रेटरी HCDSA जी, उनसे भी विनम्र प्रार्थना उपस्थित हों तो कृपया मंच पर पधारें और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे आदरणीय श्री हरि किशन जी आहूजा अगर उपस्थित हो तो कृपया आएँ। हरि किशन जी आहूजा। हमारे आदरणीय श्री हरबंश रंजन जी, उनसे विनम्र आग्रह मंच पर आएँ और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस बीच आरती से पूर्व मैं पूज्य महाराज जी की आज्ञा चाहूँगा। 2 मिनट के लिए हमारे परम आदरणीय श्री राधे श्याम जी धनई अपने विचार प्रेषित करेंगे, केवल 2 मिनट के लिए। और उपस्थित यहाँ सभी श्रद्धालुगणों का श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति एवं जियो गीता परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और केवल 2 मिनट के लिए अपने विचार प्रेषित करेंगे हमारे आदरणीय श्री राधे श्याम जी धनई। प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं सभी माताओं बहनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आरती से पूर्व कोई नहीं जाए। सिर्फ 2 मिनट की बात है। आप इतनी देर सत्संग श्रवण करते हैं, बिना आरती किए कोई नहीं जाए। सभी माताएं बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। केवल 2-3 मिनट की बात है, कृपया सभी बैठ जाएं। ये सर्वविदित है कि हमारे पूज्य गुरुदेव, उनका एक संकल्प है, उनका एक स्वप्न है, उनका एक प्रण है कि गीता जन जन तक पहुंचे, गीता हर घर तक पहुंचे, पूरे विश्व में, पूरे देश में गीता में वातावरण बने। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी के द्वारा लिखित नहीं, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र भूमि पर दिया था। उसी कुरुक्षेत्र भूमि का एक भाग जींद भी है। हरियाणा की पहचान जो आज के दिन पूज्य गुरुदेव के प्रयास से एक ऐसी बन चुकी है कि अब हरियाणा की पहचान गीता के साथ है, गीता की उद्गम स्थली के साथ है। अतः जियो गीता के द्वारा एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है कि हरियाणा का हर युवा, हरियाणा की हर माता बहन गीता के राजदूत के रूप में कार्य करे। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति हरियाणा में जब आए, किसी से भी चर्चा करे, जिससे भी बात करे, तो उसको लगे कि यहाँ तो सभी गीता में हैं, यहाँ तो सभी गीता से जुड़े हैं, यहाँ तो सभी को गीता का ज्ञान है। क्योंकि हमारी और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र भूमि की सब क्षेत्र की जो पहचान है वो गीता के साथ है। अतः मैं बड़े खुले रूप से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी युवा, विशेष से युवा वर्ग, विशेष रूप से माताएं बहनें गीता के साथ अवश्य जुड़े। गीता के साथ जुड़ने के लिए आपको हमारी संस्था का एक बाहर काउंटर लगा हुआ है, उस पर अपना परिचय देना है। और विशेष रूप से एक और प्रार्थना भी करना चाहूंगा। हमारे गुरुदेव के द्वारा एक विशेष योजना प्रारंभ की गई है, बाल संस्कार योजना। और बाल संस्कार योजना में अधिकतर माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास थोड़ा समय है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रत्येक सप्ताह आपको केवल 1-1.5 घंटा देना है। और उस बाल संस्कार योजना के माध्यम से जो परोपकार, जो बच्चों को संस्कार आप देंगे, निश्चित मानना ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उससे बेहतर कोई साधन नहीं है। मैं छोटा सा एक उदाहरण आपके सामने देता हूँ। बाल संस्कार योजना के करनाल में लगभग 31 सेंटर चल रहे हैं। एक सेंटर प्रारंभ हुआ जिसको मुश्किल से 7-8 सप्ताह बीते थे। उस सेंटर संचालिका के पास एक बच्चे के माता पिता आए और उन्होंने आकर के संचालिका से ये कहा कि आपने ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया मेरे बच्चे में
कि मेरा बच्चा जो सुबह हम उसको जबरदस्ती उठाते थे, पानी का 2 डब्बे पानी के डालते थे और फटाफट स्कूल भेजते थे, वो बच्चा आज अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी मुझे 7 बजे स्कूल जाना है, 6 बजे अलार्म लगा दो। और वही बच्चा आज आकर के सुबह उठते ही माता पिता को चरणों को हाथ लगा करके कहते हैं जैसे किसी मम्मी जैसे किसी पापा। कितना अच्छा लगता है। और इस रूप से यदि आप लोग माताएं बहनें विशेष रूप से अपना कुछ समय बाल संस्कार योजना के लिए भी देना चाहें तो आप अवश्य जुड़े। मैं तो खुले रूप से प्रार्थना कर रहा हूं जिन माताओं बहनों के पास समय है, आपको सबसे बड़ी चीज आप बहुत बड़ा परोपकार करेंगे बच्चों का भविष्य बनाने में। दूसरा, जो आत्मिक संतुष्टि आपको इस कार्य करने से मिलेगी उसका कहीं कोई जवाब नहीं, कहीं कोई उत्तर नहीं है। तो मैं पहले प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी माताएं बहनें जो सक्षम हैं वो बाहर काउंटर पर अपना नाम अवश्य दें कि हम बाल संस्कार योजना से जुड़ना चाहते हैं। और विश्वविद्यालय वर्ग हमारे जो युवक हैं, गीता आज के दिन उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं युवा वर्ग से भी विशेष रूप से आह्वान करता हूं कि आप भी युवा चेतना जो हमारी एक शाखा है जियो गीता की, उसके साथ जुड़ने के लिए आप भी बाहर काउंटर पर अवश्य अपना नाम लिखवाएं, आप जुड़े ताकि आपको गीता प्रिय के रूप में अपनी एक पहचान बने, गीता दूत के रूप में आपकी एक पहचान बने। धन्यवाद। बस एक छोटी सी सूचना और देना चाहूंगा। अभी बाहर कुछ लोगों ने अपना परिचय देते हुए दीक्षा लेने में रुचि प्रकट की है, उन सबसे मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि कल प्रातः 7 बजे या परसों प्रातः 7 बजे दीक्षा करेंगे। और पूज्य गुरुदेव से जो आज मिलना चाहते हैं, आज रात्रि 8:30 बजे हमारे विनोद भारद्वाज जी जो यहाँ विद्यापीठ निवास स्थान था, विद्यापीठ में, तो वहाँ आप अवश्य मिल सकते हैं 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। जो भी लोग मिलना चाहे पूज्य गुरुदेव से अवश्य मिले। साथ ही एक विशेष हमारे गुरुदेव के द्वारा रचित गीता वाटिका के पुष्प, ये पुस्तक है। आप निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे जब इसको देखेंगे। तो बाहर काउंटर पर ये उपलब्ध है, इसे भी आप अवश्य एक बार देखें, आपको बहुत इससे ज्ञान भी प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत नाम पुकारे जा रहे हैं कि क्या शीघ्रता से आए और प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय श्री वासुदेव आहूजा जी, हमारे प्रिय भी अश्विनी सिंगला जी, विनय शर्मा जी, राजू वधवा जी, डॉक्टर अश्विनी बिड्डा जी, हरीश नागपाल जी, हमारे आदरणीय श्री A.K. चावला जी, श्री राधेश्याम जी चिलाना, श्री अनिल नागपाल जी, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करके आरती में सम्मिलित हों और साथ साथ आरती की थाली को परिवर्तित करते रहेंगे। माताएं बहनें भी आरती में सम्मिलित हो सकती हैं। भगवती गीता माता की, माता की भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। भक्ति और ज्ञान की धारा, भक्ति और ज्ञान की धारा, होवे मन का कल्प से सारा, होवे मन का कल्प से सारा। संगम ये प्यारा, धीरे संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुख दाता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की
सिखाने गीता रात दिन से भोगन नाच दुख शोक दया करती आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता गाती आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता गाती त्याग सिखावन हारी सबका त्याग सिखावन हारी योगेश्वर की वाणी प्यारी योगेश्वर की वाणी प्यारी संजय गीता प्यारी संजय मई गीता प्यारी कर्ण मुदिता अद्भुत आनंद पराकाठी आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की करुणा कर दो करुणा महिमा करुणा कर श्री कृष्ण की माता में सावर दो कृष्ण कृपा करे सावर दो में भावी भर दो भर दो सुख दुख मान अपमान सभी ही लीला विधाता की आओ दिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की आओ दिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की विशेष रूप से अभी जो राधे श्याम जी ने लिखा है गीता वाटिका के चुने हुए पुष्प उसका लाभ आप अवश्य ले 108 छोटे छोटे सूत्रों में पूज्य महाराज जी ने जीवन जीने की कला उसमें सिखाई है बताई है आप उसका लाभ अवश्य ये महाराष्ट्र पर उपलब्ध है श्री राधे ये पूज्य जो पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों से भी आप जुड़ सकते हैं आप समिति के किसी सदस्य से संपर्क करें जुड़ने के लिए और राधेश्याम जी ने बताया भी बाहर बैठे हैं तो आप उनका लाभ अवश्य ले फोन नंबर लिखवा करके फॉर्म भर करके तो आप पूज्य महाराज जी से जुड़ने का लाभ अवश्य प्राप्त करें और रात्रि में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अभी पूज्य महाराज जी से जो भी भाई बहन मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। श्री राधे ये टोकन नंबर 115 किसी सज्जन का खो गया है, यहाँ प्राप्त हुआ है, उनसे निवेदन है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी भक्तजनों से प्रार्थना कृपया प्रसाद अवश्य ग्रहण करके प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। कल और परसों इसी भांति हम गीता ज्ञान की अमृत धारा में समाहित हो सकते हैं। और सभी से प्रार्थना आप स्वयं भी आए और अपने इष्ट मित्रों को भी गाएं। 21 और 22 फरवरी को समय यही रहेगा 4:30 से 6:30 बजे तक। कृपया अवश्य कहीं पधारें और ज्ञान उपार्जन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हाँ चलते रहो जितना तो बहुत सारा श्री राधे किसी बहन जी का पर्स यहाँ रह गया है, वो कृपया यहाँ से प्राप्त कर लें। किसी बहन जी का पर्स यहाँ रह गया है, वो कृपया यहाँ मंच से प्राप्त कर लें।
आपका बात बहुत पहले आ जाओ